एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? अपने घरों पर अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पैंडेमिक की इस महान बीमारी में हम सभी लोग अपने गोल या लक्ष्य के प्रति अपने सामान्य अध्ययन की पढ़ाई को जिस तरीके से जारी रखे हुए हैं और इसको निरंतर सतत रूप से कंटिन्यूस के जारी रखना है, किसी प्रकार के कॉम्पैक्ट को नहीं आने देना है। मैं अवधेश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है संविधान में विदेशी स्रोत। विदेशों से अर्थात दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात भारतीय संविधान सभा के 389 सदस्यों ने जिस आधार पर एक बृहद व्यवस्थित और महान राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान को लिपिबद्ध किया, उससे संदर्भित कुछ आज तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान में किन किन देशों से, महत्वपूर्ण देशों से भारतीय संविधान में अनेक अनेक उपबंधों को, चीजों को जोड़ा गया है। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटिश संविधान से। इंग्लैंड के संविधान का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ता है, उसकी प्रतिछाया भी हमारे भारतीय संविधान पर है। हालांकि इंग्लैंड का अलग ही संविधान है। दुनिया में संविधान की प्रक्रियाओं को दिशा निर्देशित करने, अवधारणाओं को जन्म देने का कार्य इंग्लैंड के द्वारा किया गया, किंतु इंग्लैंड ने अपने संविधान को लिपिबद्ध नहीं किया। अर्थात इंग्लैंड का संविधान यूनाइटेड किंगडम का संविधान अलिखित है। इंग्लैंड के संविधान से सबसे पहले भारतीय संविधान में जो मुख्य बिंदु जोड़े गए हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। संसदीय शासन पद्धति प्रथम पॉइंट है। संसदीय शासन पद्धति अर्थात भारत में संसदात्मक सरकार है। संसदीय शासन पद्धति, इसका तात्पर्य सीधा से ये होता है कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है, अध्यक्ष होता है, संवैधानिक अध्यक्ष है, किंतु वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में निहित होती है। इसलिए इसे संसदीय शासन पद्धति कहा जाता है। बट अगला पॉइंट हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है, भारत का मुखिया है, किंतु राष्ट्रपति की शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, जिसका प्रमुख स्वयं प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 53(1) के आधार पर यह विदित किया गया है कि राष्ट्रपति की समस्त पावर, शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित हैं, अर्थात वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ होती है। बात करेंगे विधि का शासन, अर्थात विधि के शासन के अंतर्गत भारत में भारतीय संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं हो, भारतीय संविधान में निहित कानूनों से ऊपर कोई नहीं। एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत में भारतीय जनता के लिए सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अर्थात भारत में सिर्फ भारतीय ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सभी नागरिक समान है। फिर बात करेंगे विधि निर्माण प्रक्रिया। भारत में किसी प्रकार के कानून को बनाने के लिए एक नियमबद्ध प्रक्रिया का पालन किया जाता है। उस प्रक्रिया को संसद में विधेयक के रूप में लाया जाता है, जिस पर लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चर्चा की जाती है। दोनों सदनों से एक निश्चित मतानुपात के द्वारा 2/3 मतदान करवाने के पश्चात, अनुमोदन के पश्चात वो विधेयक जब राष्ट्रपति के पटल पर पहुंचता है तो राष्ट्रपति द्वारा उस पर विभिन्न अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जब हस्ताक्षर किए जाते हैं तो राष्ट्र में कानून के रूप में लागू होता है। फिर बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड 1937 के संविधान से परीक्षा उपयोग जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी के लोक कल्याणकारी विचारों, अवधारणाओं, रामराज्य की परिकल्पना और भारत में सभी प्रकार के लोगों के लिए, सभी वर्गों, समुदाय के लिए समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक सामाजिक समानता की व्याख्याओं का वर्णन नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है।
आगे बात करेंगे आयरलैंड के संविधान से जो प्रमुख परीक्षा उपयोगी पॉइंट लिया गया है वो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के माध्यम से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। फिर हम बात करेंगे आयरलैंड के संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संदर्भ में भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 54 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं, राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संदर्भ में प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई। हम लोग आगे बात करेंगे यूएसए के संविधान से, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से परीक्षा उपयोगी सेक्शन है बिंदु जो परीक्षा में सर्वाधिक आता है वो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार जो 7 थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार रह गए हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के आधार पर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाते हुए आर्टिकल 300 का मीन रखा गया है। उद्देशिका अगला बिंदु है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया हुआ उद्देशिका का विचार। प्रियम्बल, प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के अनुसार भारतीय संविधान की कुंजी है। न्यायालय के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है। उस उद्देशिका का विचार, प्रियम्बल का विचार, प्रभुता संपन्न भारतीय गणराज्य, इन सभी शब्दों का जो समावेश किया गया है वो यूएसए के संविधान से उद्देशिका में निहित है। अर्थात उद्देशिका का विचार भारतीय संविधान में यूएसए अमेरिका के संविधान से आया। अगला हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने की प्रक्रिया किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट तभी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा किसी भी तरीके से संविधान का अतिक्रमण किया गया हो। इसी आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। हालांकि भारत में अभी तक ऐसा समय नहीं आया है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं हुई। अगला बिंदु है सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अर्थात भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र निकाय के रूप में गठन की प्रक्रियाएं सभी यूएसए के संविधान से ली गई। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका इस बात का अधिकार दिया गया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी कानून पर या स्वयं अपने द्वारा दिए गए निर्णय को बदलने के लिए अधिकारित है, उसके पास उसका अधिकार है। इन सब चीजों का वर्णन भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत यूएसए के संविधान से। बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति का पद आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो बेटा यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति का पद और उसका निर्वाचक मंडल दोनों ही आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जबकि उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान में जो निहित हैं, उन आपातकालीन शक्तियों में वित्तीय आपात का सिद्धांत प्रथम पहले आपात की बात करेंगे तो आर्टिकल 352 में दिया हुआ है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी के बारे में, वो जर्मनी के संविधान से है। और 356 राष्ट्रपति शासन, वो भी जर्मनी के संविधान से। किंतु वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस बात को आप सभी लोगों को समझ लेना है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये सभी चीजें आपके सामने हैं, तो इसलिए आप इसको समझ लें। इसके आगे की चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो इसके आगे और भी निर्देशों से लिया है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो आप इसे क्लियर कर लें। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो नोटिस भी कर लें, देख लें, समझ लें, फिर मैं इसको आगे आपको बताऊंगा।
ऑस्ट्रेलिया से हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल, भारतीय संविधान का जो सबसे प्रारंभ में आता है उसकी भाषा, प्रस्तावना की भाषा ली गई। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो शब्द है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया भारतीय संविधान में, ये यूएसए से जोड़ा गया है। किंतु भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो आपको ध्यान रखना बेटा कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब वी आर द पीपल यूएसए के संविधान से जोड़ा गया है। किंतु प्रस्तावना की भाषा जो संविधान के सबसे प्रारंभ में आती है, प्रभुता संपन्न भारतीय गणराज्य, गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं, समानताएं, विश्व बंधुत्व, ये जो पत्रनिरपेक्ष अन्य प्रकार की चीजें आती हैं, हम प्रस्तावना में अलग से चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध के विषय में हम लोग अलग से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो केंद्र राज्यों के बारे में बात करेंगे, केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा करेंगे, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये विषय भी लिया गया है। समवर्ती सूचियां जिनमें राज्य और केंद्र के विषय दोनों ही निहित होते हैं और इन पर कानून दोनों ही बना सकते हैं। और किसी एक विषय पर जब कानून दोनों ही बना लेते हैं, केंद्र और राज्यों द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसमें केंद्रीय कानून को मान्यता प्रदान की जाती है। इन सब बातों पर हम समवर्ती सूची बात करें। तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, ऑस्ट्रेलिया से, शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र के कार्य अलग, संघ के कार्य अलग और राज्यों के कार्य और प्रक्रियाएं, कानून अलग। इन सब के बारे में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उपबद्ध लिए गए। आर्थिक नियोजन के बहुत सारे अनेक सिद्धांत, इकोनॉमिक प्लानिंग के प्रिंसिपल्स, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। आगे बात करेंगे बेटा कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, भारत राज्यों का संघ है, अनेक राज्यों को जोड़ करके, केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ करके हमारे संघ का गठन होता है। तो भारत राज्यों का संघ है। इंडिया, दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। किंतु मैं आपको बता दूं कि संघीय शासन व्यवस्था का तात्पर्य अनेक राज्यों की वास्तविक शक्ति मूल रूप से केंद्र में निहित होती है और आपातकालीन परिस्थितियों में पूर्णतः केंद्र में निहित हो जाती है। तो संघीय शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, जब केंद्र और राज्यों को दी गई शक्तियों के अलावा जो शक्तियां बचती हैं वो भारतीय संसद के पास में निहित होती हैं। ये विषय अवशिष्ट शक्तियों वाला कनाडा से लिया गया। राज्यपाल का पद, कनाडा के संविधान से, राज्यपाल किसी विधेयक को जो उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है अपने पास रख लेता है और राष्ट्रपति को प्रेषित करने के लिए रख लेता है। इस प्रकार का विषय भी कनाडा के संविधान से लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। जापान के संविधान से अनुच्छेद प्रणाली भी ली गई है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों का वर्णन है। तो भारतीय संविधान में 463 अनुच्छेद हो चुके हैं, 395 मूल अनुच्छेद थे। तो अनुच्छेद प्रणाली भी जापान से ली गई। दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में, 368 में आर्टिकल में इस बात का वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसके भी नियम है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की वजह से भारतीय संविधान को लचर भी माना जाता है। सोवियत संघ रूस से, सोवियत संघ यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत रशिया से मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो वर्तमान में 11 हो चुके हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में और भाग 4A में निहित है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिन्हें स्वर्ण सिंह आयोग की समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पंचवर्षीय योजनाओं की प्रक्रियाएं भी सोवियत संघ रूस से ली गई है। सोवियत संघ के रूस के पैटर्न पर ही आता है। बात करेंगे बेटा फ्रांस से।
फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का तात्पर्य है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष अर्थात जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं है। एक निश्चित ड्यूरेशन के पश्चात, एक निश्चित पीरियड के बाद में अपने पद से हटता है और एक नया राष्ट्रपति चुना जाता है। एक नए राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, उसका निर्वाचन होता है, उसका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल के आधार पर चुना जाता है। तो फ्रांस से एक चीज हम लोगों ने और ली है, वो है विश्व बंधुत्व, भाईचारा। ये फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। तो विश्व बंधुत्व और भाईचारा ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब हम आगे बात करने वाले हैं बेटा और एक दो खास देशों के, जैसे जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया है और 1935 के भारत परिषद से। तो मैं आपको बता दूं, जर्मनी से जो हम लोगों ने चीज ली है, जर्मनी से मूल रूपेण भारतीय संविधान में जो चीज जोड़ी गई है वो है आपातकालीन शक्ति। तो जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण रूप से पूछी जाती हैं और भारतीय संविधान में इनका अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान भी है। तो आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियों के बारे में बेटा आप सभी लोग ये जान लें कि आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352, 356 और 360 में निहित है। चूंकि 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। यदि भारत पर किसी विदेशी देश, किसी दूसरे देश द्वारा आक्रमण किया जाए या भारत में किसी प्रकार का आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हो जाए, जिसे हम सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, वो हो जाए, या फिर किसी अचानक किसी देश द्वारा आक्रमण कर दी जाए, उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल के सहयोग से, मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर की जाती है। तो अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी का वर्णन है जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की प्रक्रियाएं ये जर्मनी के आपातकालीन शक्तियों के पैटर्न से ही जुड़ी हुई है। अब बात करेंगे 360 की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात आता है और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट बिफोर वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो विषय अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ना कि जर्मनी के संविधान से। ये अमेरिका से लिया गया है और इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, अमेरिका से। अब बात करते हैं बेटा कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों में सर्वाधिक प्रभाव किसका है। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत परिषद अधिनियम का सबसे ज्यादा है। तो 1935 के भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम की लगभग 250 अनुच्छेद ज्यों के त्यों या कुछ थोड़े से संशोधनों के साथ में भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में मूल रूपेण 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद 1935 के ब्रिटिश शासन के समय, अंग्रेजों के समय बनाए गए 1935 के भारत परिषद अधिनियम के आधार पर जोड़े गए। मैं आपको विभिन्न प्रकार के अधिनियमों के बारे में एक अलग से टॉपिक पर चर्चा करूंगा, तब मैं आपको इन अधिनियमों के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। आप हमें कमेंट्स दें और जो भी पॉइंट आपको और अच्छे से स्तर से या जो बिंदु, जो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उन पर अपनी राय हमें जरूर दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी आपको। बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे बेटा। तो अपना ख्याल रखें, तो ध्यान रखें। ओके, थैंक्स।